अस्सलाम वालेकुम। सुपर मैंगोज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुपर मैंगोज के लिए हमने आपको पहले बताया था कि हम इसमें आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के, हमारी सोसाइटी के उन सुपर हीरो से जिनको शायद हमारे सेलिब्रिटीज और सियासतदानों जैसी शोहरत तो नहीं मिली, मगर ये वो असल चेंज मेकर्स हैं जो हमारे माशरे को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जा रहे हैं, जो कि हमारे रियल चेंज मेकर्स हैं। किस तरीके से खामोशी के साथ काम कर रहे हैं हम अपने सेगमेंट्स में आपको मुलाकात कराते रहेंगे हमारे सुपर मैंगो से। आज हमारे साथ मौजूद है शबीना मुस्तफा। शबीना के बारे में मैं इनसे हेलो हाय शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि अगर हम पीछे जाएं ना, 1971 की जंग की बात करें तो तसव्वुर करो जमाने का, हमें से बहुत सारे लोगों ने इस जंग के बारे में अपने वालिदैन से ही सुना है। तो जंग का वक्त एक वैसे ही काफी मुश्किल जमाना होता है। उसमें एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 20-21 साल है, जो कि नौब्याता भी है, उसकी शादी को महज 18 महीने हुए हैं और उसकी गोद में एक बच्चा भी है और एक स्टूडेंट भी है। ऐसे में उसे एक दिन इत्तला दी जाती है कि उसके शौहर, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैयद सफी मुस्तफा है, वो इस वॉर में मिसिंग इन एक्शन है, प्रिज्यूम डेड। तो इस लड़की पर क्या गुजरी होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शायद लगे कि मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी है। मेरे हाथ में इस वक्त एक डिग्री भी नहीं है और मेरे सर पर एक क्या कहना चाहिए छत भी नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है और एक शौहर जो कि मेरा आसरा और एक मजबूत सहारा होता है पार्टनर आपका, वो अब अचानक से आपके सामने से जा चुका है। मगर शबीना मुस्तफा की विल पावर अगर देखें तो इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एक पाथ क्रिएट किया, अपना मुस्तकबिल बनाया, अपने बच्चे को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दिया। उनके बेटे जैन मुस्तफा पाकिस्तान की आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स की फील्ड में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है। और इसके साथ शबीना ने कहा शायद ये जिंदगी में कम जो है वो मुश्किलात नहीं आई है, इन्होंने एक बहुत बड़ा और अहद किया, वो है बच्चों को तालीम देने का। तो इस सफर में शबीना का साथ किसने दिया, शबीना ने यह सफर कैसे तय किया, इस पर हम बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं शबीना आपको हम अपने सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू मोस्ट वेलकम। आप हमेशा मुझे याद रखें। समंदर पार। हाँ जी, अब हम 7 समंदर पार हो गए, लेकिन हमारा कॉस्मिक कनेक्शन ऐसा है कि हमने एक ही जैसे रंग पहने हुए हैं। शबीना मुझे बताइए, जो मैंने मुख्तसरन आपकी दास्तान स्टार्ट की है, तो इतनी विल पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतना हौसला कहाँ से? शुरू से ही आप वॉरियर रही हैं? मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, एब्सोल्युटली स्पॉइल्ड। बट होता है ना हालात। मैं कहती हूँ ना, मैं आई एम द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी ने मुझे ये हालात और इस तरह मुझे ले आए हैं। आई बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बिटर। बट सबसे ज्यादा जो मैं शेयर इसमें दूंगी मेरी वालदा की। उन्होंने शी स्टूड लाइक अ रॉक। वो हर वक्त यही कहती थी कि देखो, अल्लाह मियां ने 2 कान दिए हैं और अगर तुम हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ोगी तो ये होगा कि आपको, स्पेशली कहती थी, मर्द आपको गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे। तो तुम अपने जो मर्जी है करो, मगर एक मकसद से जिंदगी चलाओ। बिकॉज वो कहती ना, वेडिंग्स, मैरिजेस आर फॉर बटरफ्लाइज, मगर आपकी जिंदगी में बहुत काम करने की जगह है, बहुत कर सकती हो। बस एक पुख्ता इरादा करो और उसको फॉलो करो और थिंक कंस्ट्रक्टिव, बी पॉजिटिव एंड नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। बिल्कुल, इस पे हम मजीद आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रोककर हम बढ़ते हैं 71 से लेके फास्ट फॉरवर्ड 1999। गराज स्कूल कैसे बनने में आया? जैसे आप नाम सुन रही है गराज, तो गराज से ही शुरू हुआ। ये मेरे अपने घर के गराज में एक दिन हमारी एक बच्ची थी 14 साल की, जो हमारी मुलाजमा की बेटी थी। उसको एक सोइंग क्लास में एडमिशन, दाखला नहीं हुआ और उसकी माँ मेरे पास आकर उसने कहा कि आपके गराज खाली है, तो अगर आप हमारे कुछ बच्चों को, उनके 5 थे, अगर आप उनको कुछ टाइम दे दीजिए और मैं वो जगह आपके लिए साफ सुथरा करके खोल दूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस लेंथ पे जाएगी, सफाई करेगी और मुझे, बट सब अगेन माय मदर, अम्मा के जरिए, थ्रू प्रॉपर चैनल, उनको पहले जाके खोल कर बैठवाया हार और ला के, एंड देन शी कॉल्ड मी। मगर उस वक्त ये था कि मैं सऊदी अलायंस में काम करती थी और मैं एक हफ्ते सुबह 8 से 2 काम करती थी और 2 से 8 फिर नेक्स्ट वीक। तो मेरे पास काफी टाइम होता था कि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं इन लोगों के लिए।
तो ये पहले दिन देखा नवंबर 1999 में, 14 बच्चे पहले दिन जमीन में आकर फर्श में बैठे बस्ता उस्ता लेकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था उनकी जो आंखों में चमक देखकर कि ये बच्चे महरूम हैं जिंदगी में तालीम से। तालीम ऐसी चीज है, मैं बार बार इन लोगों को कहती हूँ, आंखें बंद करो तो तुम क्या देखते हो। हम आप लोग को अंधेरे से उजाले में ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो एज के बच्चे हमारे पास आए थे, उमूमन बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो एक एज से जाते हैं, 5 साल 6 साल 4 साल, बट यहाँ तो ऑड साल आए थे, कुछ 12 कुछ 13, कुछ माएँ कुछ बहनें, सब झुंड के झुंड आ गए। पहले दिन तो 14 थे, बट जब उन्होंने मैं रहती हूँ क्लिफ्टन में, इस एरिया में गरीबों के कोई ये नहीं है इम्पोर्टेंस, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है, कॉन्सुलेट्स है, ये है। तो उस जगह में जो उनके घरों में नौकर रहते थे या माली है, चौकीदार है, ये कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है। एक बड़ा सा स्कूल, ग्रामर स्कूल है, बीकन हाउस है, सिटी है, और ये बड़े उम्र के बच्चे होते जो अपने टाइम से आगे बढ़ जाते हैं और महरूमियत में रह जाते हैं कि तालीम क्या है। उनको फिर कोई स्कूल भी नहीं लेता है। सबसे मुश्किल जो हमारे पेश आ रही थी, पैसे। जब किसी के पास पैसे नहीं हो तो फिर हम आगे कोई प्रोग्राम आदमी नहीं कर सकता है। बट मैं खुश थी, वहां हम लोग बच्चे थे, वहां पर वॉलंटियर्स आते थे बच्चों को। बट जब 1 साल गुजर गया तो बच्चे सर्कल्स में घूम रहे थे। एडमिशन बड़े बड़े को तो हमने किसी को ब्यूटी सैलून में डाल दिया, माओ को कुछ सोइंग क्लासेस में हमने कर दिया, और कुछ लड़के जब हमने सुबह किया जो ज्यादा बच्चे आ गए, फिर हमने आफ्टरनून भी शुरू किया। तो एक हफ्ते में मॉर्निंग पढ़ाती, एक हफ्ते आफ्टरनून पढ़ाती थी। फिर एक साहब मिले हमें जमजमा के एक दुकान में, जहां मैं गई थी कि बच्चों को कुछ यूनिफॉर्म्स दे दिया जाए। वो आए हमारे स्कूल और उन्होंने कहा 10 बच्चों को जेंटलमैन बनाओ, मैं इनको स्पॉन्सर करूंगी, तुम कब तक इनको सर्कल्स में घुमाओगी, कभी अंदर का प्रमोशन कभी बाहर प्रमोशन। तो फिर हमने 10 बच्चों को लेके हमने उनको कहा कि सेंट नासरा स्कूल और सेंट पैट्रिक स्कूल, जो बच्चों को स्किल करना था उनको दिया। कुछ बच्चे नासरा स्कूल गए और आफ्टरनून में गए। लड़कियों को भी मैंने दाखिला दिया, बट हमारे पास गाड़ी नहीं होने की वजह से हम उनको दूर नहीं भेज सकते थे। तो फिर हम लोगों ने इसी तरह शुरू किया, और फिर कुछ लड़कियों को फिर DHA डिग्री कॉलेज हमारे बिल्कुल घर के करीब है, वहां उनको दाखिला किया, और इन लड़कों को वहां। ऐसी हर साल उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते हमारा स्पॉन्सरशिप डील शुरू हो गया। उसमें बस हम स्पॉन्सर करते थे, बच्चों को आगे बढ़ाते थे। फिर मेरे भाई आए, उन्होंने कहा ये बच्चे भूखे आते हैं, किसी को दूध दो, किसी को बिस्किट दो। फिर दूध वालों को लिखना शुरू किया, नेस्ले को, फिर बिस्किट वाले, जैसे जैसे। Because we want to know about this कि आपने एक बेड़ा तो उठा लिया कि जी मैंने ये काम करना है, मैं इनको तालीम दिलानी है। फिर आपने कहा आपको एहसास हुआ कि इनके तन पर कपड़े अच्छे नहीं हैं, फिर आपको एहसास हुआ कि मैल नरिश्ड है, इनके पास खुराक अच्छी नहीं है। तो ये एक एक करके क्या आप अगेन वही बातें सारे टास्क लेती जाती थी और ये अगेन मिराक्युलसली हल होते थे, या आपको वाकई में बहुत तगदो करनी पड़ी, लोगों को रीच आउट करना पड़ा, और लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा? वैसे तो हम कहते हैं हमारी बड़ी फिलांथ्रोपिक सोसाइटी है, हम देते हैं, मस्जिद के नाम पे चंदा देते हैं, मदरसों के नाम पे चंदा देते हैं, लेकिन क्या लोग तालीम के नाम पर भी चंदा देते हैं? जरूर देते हैं, बहुत मदद। बट उस वक्त हमें एट माई एज, और मुझे समझ नहीं था मैं किससे मांगू, क्या करूं। बस वो गराज में खुश थी, किसी को अप्रोच नहीं किया। वो अपने ही घर में अपने फ्रेंड से किसी ने वॉलंटियर करने लगी। फिर स्कूल में जब हम जाने लगे तो लेडीज स्टार्टेड कमिंग, रुमाना हुसैन वगैरह आके स्टोरी टेलिंग शुरू किया, उन्होंने हेल्प किया। फिर आहिस्ता आहिस्ते लोगों ने कहा तुमको किसी को प्रपोजल भेजो। अब जैसे मैं भाई दुबई से आते थे, वो कहते थे बिस्किट दो, तो क्या किया मैंने, बिस्किट के कंपनीज को लिखना। पहले इतना कंपटीशन भी नहीं था, पहले सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। लेकिन ना सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत जम कर दिया, तरक्की के ऊपर तरक्की। हम वहीं से वहीं रह गए। अभी भी मेरा सोशल मीडिया नहीं है। अगर आप चूंकि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए भी काम करती हैं, तो जब आप इनको स्कूल लेकर आते हैं तो ये इंटरेस्ट ना लें, ऐसा भी आपको फेस करना पड़ा? भाग जाएं, नहीं आए? नहीं, देखिए ड्रॉप आउट्स तो होते हैं कई, मगर ये देखिए ये जो बच्चे आते हैं दे वांट टू स्टडी, दे कम विद द पर्पस कि मुझे तालीम चाहिए।
तो तालीम के साथ बाकी चीजें भी हम लोग क्या होती हैं। तो बहुत बच्चे अब जाके इस लेवल पे आए, जब कुछ बच्चे आके चले जाते हैं या माइग्रेटरी उनके पेरेंट्स होते हैं, गांव चले गए तो वापस नहीं आए, बच्चे पहले जो बच्चे थे और अभी भी बहुत कम ड्रॉप आउट्स तो हैं मगर इतने नहीं है, दे स्टे। और ये जो स्ट्रीट किड्स जो आपने कहा ना, एक्चुअली दे आर नॉट स्ट्रीट किड्स, ये वो बच्चे हैं जो एज यू से दे मिस द बोट्स, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, एंड दे आर द चिल्ड्रन कि मैं कहती हूँ पूरे मुल्क में हर स्कूल में एक क्लास इन बच्चों के लिए होना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे महरूम है एजुकेशन से, महरूम है हेल्थ केयर से। ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, ये हमें मुल्क को आगे ले जाएंगे, इन्हें हमारे मुल्क को बढ़ाना है। अगर आपको मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज पर भी आऊंगी, लेकिन जैसे कि अभी आप बात करी थी कि आपने दूध और बिस्किट का बंदोबस्त किया ताकि मेलनरिश बच्चे हैं, इनको नरिशमेंट मिले तो इनका दिमाग काम करेगा, अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि इनको आप हफ्ते में एक दफा कोई आपका बिरयानी डे होता है या इनके लिए चिकन डे होता है, एंड देन आप सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी और आपने उनके लिए उनकी फैमिलीज में भी भेजना शुरू किया वंस अ वीक। उसके बारे में कुछ बताइए। निदा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। जब वो बिस्किट दूध मुर्गी वाले आए तो उन्होंने कहा हम 4 नगेट्स देंगे बच्चों को। अब एक बच्चे को अगर आप 4 नगेट्स दें, वो आधा नगेट खाएगा और 3.5 नगेट्स अपने घर अपने सिबलिंग्स के लिए ले जाएगा। हम दूध देते हैं तो बच्चा, मैं कहती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए दूध है, बट ही टेक्स द कवर ऑफ, हाइड्स इट, बिकॉज घर ले जाएगा दूध के लिए। तो योर हार्ट एक्स कि हम लोग भी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब ये बच्चे जो मुर्गी, हमने केएनएन चिकन वालों को कहा नो, आप नहीं दे सकते जब तक इनके घर में, अगर घर वाले को आसूदा हो, उनको मुर्गी मिले, तो फिर ये बच्चे स्कूल में नगेट्स खा सकते हैं। तो दे वर वेरी काइंड, हमारे मुर्गी फिर आने लगी और बच्चों को महीने में 2 दफा मुर्गी देते, फुल चिकन कि वो खा, और वो 2 दिन उनके यहाँ बिरयानी पकती है। और इसी तरह स्कूल चल रहा है एंड लोग देते हैं और स्कूल चल रहा है। मगर ये जो रिक्वायरमेंट है ना, एक बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड सबको देना चाहिए। आई विश आई कुड डू मोर। हम तो चाहते हैं अगर पूरी जगह हो तो हमको उनको सबको लेके रहें। I could live with them. You were the prime minister of this country. Then you have too many restrictions. You have to go by the law. I am lawless now. हम इस पे तो पहुंच गए हैं कि हम बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आपने कहा मेडिकल की सहूलत उनके लिए निकाली, लेकिन हम आएंगे एक दफा फिर गराज स्कूल जब छोटा पढ़ने लग गया और मजीद बच्चे आए जा रहे हैं, मजीद लोग आए जा रहे हैं आपके पढ़ने के लिए, आपने अपना स्कूल मूव करने के बारे में सोचा। मैं उस स्कूल को यहाँ पे, मैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं स्कूल जा भी चुकी हूँ। और एक अजीब बात है, जैसे कि शबीना ने कहा कि क्लिफ्टन में रहती हैं, आप में से जो लोग भी क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाके से वाक़ हैं, आपको पता है कि यहाँ पर अपर मिडिल क्लास और उमरा का तबका है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के सामने आप देखें तो एक कच्ची आबादी है। ये कच्ची आबादी क्या करती है? ये नीड्स पूरी करती है इन उमरा की। इनके घर में खानसामा बन के काम करते हैं, इनके घर में हाउस हेल्प बन के, सफाई करने वाले बन के, इनके ड्राइवर बन के काम करते हैं। लेकिन इनका इलाका आपको एक स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा सड़क के उस पार और सड़क के इस पार। तो ये कच्ची आबादी, शबीना ने कहा कि हम वहीं पहुंच जाए। शबीना, ऐसा है क्या? वो इनके माए, जब मैं गराज में थी 6 या 8 साल हो गए थे, 8 साल के बाद इनके पेरेंट्स ने हमें काफी दबाव दिया कि आप यहाँ, हम लोग आते हैं, आप हमारे एरिया में क्यों नहीं आती, वी नीड मोर एजुकेशन, हमारे बच्चे और भी हैं। इसमें मुझे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जो चल रहा है शबीना चलाओ ऐसी, बट हमने कहा क्यों, अगेन दिल की जाके देखूं। बट अगेन देखो निदा, ऑटोमेटिकली एक दिन मैं नीलम कॉलोनी में जा रही थी और एक बिल्डिंग वाले ने मुझे बुला के कहा कि मेरे बेसमेंट खाली है, आप आके स्कूल यहाँ करें। तो मुझे बेसमेंट पसंद नहीं आया था, आई टुक द फर्स्ट फ्लोर। अगेन इसको खत लिखा, उसको खत खिला, किसी ने कहा ठीक है मैं इसको रेंट के पैसे दे दूंगी। पर जल्दी जल्दी हमने शुरू कर दिया स्कूल। जब वहां शुरू किया हमने, तो हमारे बच्चे तो यही थे, कम बच्चे थे। फिर हमने कहा जब रेंट दे रहे हैं, आफ्टरनून को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो पेरेंट्स को हमने, फादर्स को बुलाया, तालीम बालगा शुरू किया, माओ को बुलाया, और फिर किसी ने कहा आफ्टरनून शिफ्ट भी कर दो, बच्चों को, ये जो 12, 8 साल, 9 साल बच्चे हैं, इनको भी बुला के पढ़ा दो, बिकॉज जितना मॉर्निंग में जगह है आफ्टरनून में भी वही जगह। फिर हमने वो शुरू कर दिया, माए बहुत सारी आए, फादर्स भी उस वक्त आए।
फिर हमने उनसे बैंकिंग शुरू किया, सब लोग पैसा सेव करना शुरू करो, सबको बड़े बड़े घी के डब्बे उसको करके होल दे करके वो दिया कि बैंकिंग करो, पैसे जमा करो, दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग मनी। फिर हमने कहा स्कूल जब आए, स्कूल बहुत साफ सुथरी जगह है, बलबीर इन लोग हम लोग मिलके खुद पेंटिंग, खुद लाइब्रेरी बनाना, सब ये बच्चे आर टू गुड, द होल फैमिली। फिर वहां पर ये किया कि हमने रिसाइकलिंग शुरू किया, फिर उनके घरों में मैं गई, कैसे बस्ते मैंने दिया उसके अंदर प्लास्टिक लाइनिंग लगाकर, बिकॉज वन थिंग लीड्स टू अनदर, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। जब आप ये कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपने सफाई का सोचा तो क्या कीजिएगा, आप रिसाइकल कीजिए, रिसाइकल कीजिए। बच्चे हमारे खुद स्कूल साफ करते हैं, सबके यूनिफॉर्म के साथ मोजे होते हैं। और मेरे जो 5 फिंगर फॉर्मूला है ना, आप गौर से देखिए निदा, तौर तरीके तरबियत तालीम, और ये जो डिप है ना, इसके ऊपर जब आप जाइएगा दैट इज योर तरक्की। मैं ये चार्ट दे दूंगी, ये बच्चों को दे हैव टू वर्क हार्ड टू कम अप टू दिस लेवल। तो ट्रू शबीना, आप बार बार जिक्र कर रही हैं इनकी, आपने नरिशमेंट का, इनके मेडिकल का, इनकी वेलबींग का ख्याल रखना, इनको तौर और तरीके सिखाना, इनको तरबियत देना, इनकी एंटरटेनमेंट के लिए गराज स्कूल क्या करता है? Do you have like trips? बहुत कुछ करते हैं हम लोग, एवरी डे इज अ पार्टी डे। बहुत करते हैं हम लोग। अगेन बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड, लंचेस एंड डिनर्स। हाँ, हर बच्चे की बर्थडे जी हम क्यों करते हैं? हर चीज का एक मकसद होता है निदा। अगर आप बर्थडे करें, इन बच्चों को अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, माँ बाप को नहीं पता, सब 1 जनवरी हैं। तो अगर ये बर्थडेज हम सेलिब्रेट करें तो इनको अपना डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ याद हो जाएगा। सो देयर इज अ रीजन फॉर इट। देन दे विल टेल देयर चिल्ड्रन व्हेन वी हैव, हमारे घर में तो आम आए दिन हमारे यहाँ दस्तरखान लग जाता है। मेरी बर्थडे 10 दिन होती है, 10 दिन से भी ज्यादा। आई लव इट, आई लव बलून्स। तो ये बच्चे बलून्स लाते, एक फूल लाते, पहले कार्ड हमको सिंपैथी कार्ड्स मिल जाते थे बिकॉज दे हैड नो आइडिया। सो नाउ दे हैव लर्न टू मेक कार्ड्स फ्रॉम देयर ओन हार्ट। They bring flowers, again part of grooming. खाने पे हम ले जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह लोग स्पॉन्सर करते हैं, पूरे पूरे रमजान में we go into hotels, again it's part of grooming. कैसे बैठो, कैसे खाओ, किस तरह तौर तरीके आदाब सीखो, खाना वेस्ट नहीं करो। खाने पे पहले कहते खाना वेस्ट नहीं करो, जो मिले खा लो, कांटे चम्मच से। हमारा प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं ना स्कूल। बातें सुन के ना बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मुझे बताया, जब आप ये सब कुछ सिखा रही होती है उनको, तो डांटती हैं? बहुत बहुत। आई एम द माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर। अगर नहीं हूं निदा, सोचे द स्कूल विल गो berserk. You need a firm hand for people. They know what I am, but देखो हर चीज उनको मिलती है। जहां तक हम इनको लाहौर ले गए, हमारे बलबीर हम लोग मिल के लाहौर गए, इतना मजा किया हम लोगों ने। पहले कम भी होते थे ना लोग, इधर उधर ज्यादा हमारे लिए करते थे। अगेन कंपटीशन, सोशल मीडिया, तो हम लोग थोड़े से ये हो गए, बच्चे भी बहुत ज्यादा हो गए। मगर मकली ले लो, चौगंडी ले लो, भंबोर ले लो, टीचर्स के अलग तफरी पे हम लोग ले जाते हैं हर साल 1-2 दफा। हर वक्त हमें चाबी देते, आज पिकनिक चलो, आज यहाँ चलो, आज वहां चलो। बच्चों को जैसे माई कोलाची में जो है कोलाची, वहां हम मैट्रिक किया, सबको घुमाने ले गए, वहां खिलाया, वहां पिलाया। बेस्ट, आई विश आई कुड डू मोर। सुनी शबीना, इट्स लाइक मैं बार बार सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह। पहले तो ये बात में सोचती हूँ कि ये हुआ कैसा होगा। पहले मैं सोचती हूँ कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, कि इनके कपड़े होने चाहिए तो कपड़े स्कूल में बनने चाहिए, तो प्ले होना चाहिए, उसके प्ले के कॉस्ट्यूम्स भी स्कूल में बनने चाहिए। और सिर्फ एक बच्चे का ख्याल, उसका मुस्तकबिल नहीं बनाना है, उसका पूरे खानदान को देखना है, क्योंकि खानदान खुश होगा तो बच्चा खुश होकर पढ़ सकता है। तो उनको राशन देना या उनकी इफ्तार, और कोविड के जमाने में उनके घर का सामान ला के देना, ग्रोसरी का। माओ की पार्टी भी होती है निदा, माओ की पार्टी भी होती है। दैट इज अ डिस्ट्रेस फॉर मदर्स। आई विश वी कुड ओपन अ क्लब फॉर देम। तो हम लोग पहले तो बहुत बाकायदा से हम लोग करते थे, वो आती थी माएँ, तो हम लोग गेम्स करते थे, पासिंग द पार्सल करते थे, सब खाना एक एक घर से सब लोग खाना लेकर आते थे। तो वी यूज्ड टू हैव अ पार्टी। आजकल वो जरा कम हो गया, एक तो कोविड की वजह से, और ऐसे भी जरा सा आफ्टरनून शिफ्ट का कुछ ज्यादा तालीम पे जोर हो गया है। बट ये सब मिलके, बट अभी हमारी जो नई जगह बन रही है, पीपल शुड ट्राई एंड हेल्प अस।
and That's give where us. I'm coming at this moment, क्योंकि मैं जब लास्ट आपसे मिली थी और हमारी मुलाकात को आसानी से 10-12 साल हो गया, मुझे पता है कि आपकी ख्वाहिश थी कि हमारी एक अपनी जगह हो जहां पर हम स्कूल खोल सके। अल्लाह ताला ने इतने मीन्स आहिस्ता आहिस्ता बना ही दिए, हालांकि एक लंबा वक्त है बीच में। तो अब आपकी क्या नीड्स हैं? क्योंकि इस वक्त के प्रोग्राम यूएस में भी देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो पहली दफा जान रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है एक गरीबों की एक बस्ती के लिए। तो लेट अस नो योर नीड्स। Needs, yes. My need is that building, पूरे building के लिए I want to furnish the building. उसकी चीजें, कुछ तो चीजें मिल गई हैं, building के तो cost हो गई, उसकी जो हमने खरीदा था उसका cost हमारे पास नहीं मिला है। And we want to create an endowment fund, a fund where people will give us fund and we will block the fund to use it as a sustainability of the school. देखो निदा, how much will I last? We have people, we have trustees, but yet if we have enough fund, supposing 17 लाख हमारा भी महीने का खर्च होता है, I must have enough fund कि उसके profit से 17 या 10 लाख महीने का आए, तो school automatically, when I am dead, my husband's name will always be alive with Safi Benevolent Trust, but my school shall not close. And if there is fund ki restriction, I don't want that done. If we have an endowment fund where people pay money and we put it into a fund like the Garage School Endowment Fund, and that fund is retained for the future of the school, जैसे उसके बाद में और stories बनेगा या उसके skill development बने. I want a skill development program for the boys in that area. उसके लिए uplifting that whole area. Our target area is uplifting not only the girls, empowerment of women, but boys as well. Because अगर लड़के आगे नहीं बढ़े तो लड़कियां शादी किससे करेंगी? You mentioned something. We spoke about the funds. Also, you mentioned something कि आपको जो है social media. मुझे भी कभी-कभी शबीना ऐसा लगता है कि दुनिया पिछले 10 साल में इस तेजी से आगे बढ़ी है कि हम सब जो है थोड़े से पीछे हो गए. तो I understand कि आप you need somebody to manage your social media. तो कोई ऐसा volunteer जिसके पास शायद देने को पैसे नहीं है लेकिन देने के लिए time हो और social media savvy हो, तो people can contact you. So certainly we need people, but we need commitment and dedication. लोग आ जाते, we were willing to even pay a little bit, but एक internship जैसे आ जाए, पूरा हमारे स्कूल का जैसे, not only social media is a very important factor because people are rising with social media. That is one very important factor. और दूसरी चीज है जैसे हमारे स्कूल का sponsorship है, we run on sponsorship basis. Every child is 30,000 rupees a year, which is 2,500 रुपए महीना. Or it is like $200 for the whole year, which is nothing for America. तो एक बच्चे को अगर स्पॉन्सरशिप कर ले, एक क्लास को स्पॉन्सर कर ले, which is 6 लाख रुपए सालाना for a class, या टीचर इस 25,000 रुपए महीना टीचर्स को स्पॉन्सर करे, 30,000 करे तो और अच्छे टीचर्स आ जाए, तालीम will go up. म्यारी आजकल 20-25 हजार क्या है? आप लोग के तो डॉलर्स में कुछ नहीं है. अगर टीचर्स को स्पॉन्सर कर दे, क्लासरूम को स्पॉन्सर करे, बच्चों को स्पॉन्सर करे, तो इस तरीके से है ना, एक अलग से भी causes के वजह से भी नीड्स पैसे आ सकते हैं. A lot of people are listening and I'm sure अल्लाह ताला इनमें से कुछ के दिल में ये नेकी जरूर डालेगा. बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, उनको नहीं पता होता कहाँ कोई काम हो रहा है. I'm sure Clifton Defense में बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो कि पढ़ी लिखी हैं और in a way वो as such कुछ नहीं करी. They can give some time to you. Thank you very much शबीना. हम हमारी सुपर है, सुपर ह्यूमन है, फरिश्ता, बल्कि फरिश्ता मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अल्लाह ताला ये इंसानों के ही दिल में एहसास डालता है. But wherever you are, I think you're one of the best creations of Allah, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको जिंदगी भी दे, आपका endowment fund इंशाल्लाह जल्द बने. Lots and lots of best. Thank you Nida, thank you, खुश रहो. And thank you everybody for listening to me, and please help Garage School grow and Pakistan grow to a better, constructive country. Thank you very much. Bless you.